मैं कृष्णा केडिया आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक बहुत ही महान कवि लेखक श्री रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही आज उनका जन्म दिवस है और उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच जो भारत विषय के ऊपर थी। उन्होंने इस भारत का राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन, और इसी भारत देश पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग होता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर 3 लोक के स्वामी होने के बाद भी वो मैया से मार खाते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर वो 3 लोक के स्वामी होने के बावजूद मक्खन चुराते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर पन्ना नामक एक धात्र ने एक राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया था। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ किसी भी स्त्री का अनादर होते देख हर एक बच्चा हनुमान हो जाता है, हर एक देवी दुर्गा हो जाती हैं। मैं उस भारत से आता हूँ, मैं उस राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता के एक कहने पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवास चला जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर एक पक्षी जटायु अपने प्रभु की पत्नी माँ सीता का हरण होते देख अपनी प्राणों की रक्षा ना करते हुए स्वयं रावण जैसे महाबली से भिड़ जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर बेहद एक 24 साल का लड़का भगत सिंह नाम का भारत को आज़ादी दिलाते दिलाते अपने दोस्तों के साथ, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ फांसी पर लग जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पे एक उधम सिंह नाम का लड़का जलियांवाला बाग कांड में अपनों को खोते दे 20 साल तक उस आग को अपने सीने में दबाकर लंदन में भरी सभा में जनरल डायर को मारता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर जो भी टूटे हुए लोग, जो भी बिखरे हुए लोग को समेट कर एक नई उनको आशा की किरण दी जाती है। मैं उस भारत से आता हूँ और आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की आदत है। धन्यवाद। लेखक, एक महान कवि, एक महान रचनाकार, एक महान व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। उनका नाम हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। उनकी रचनाएं और विचार आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। उनका योगदान सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हमारे भारतीय समाज को नई दिशा दी और देशभक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टैगोर जी पे कुछ स्वयं लिखित पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है अनमोल। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है अनमोल, जैसे कविता के सागर में चमचमाता हुआ सूरज का बोल, जैसे कविता के सागर में सूरज का चमचमाता हुआ बोल। उनके शब्दों में रस है, उनके शब्दों में रस है, भावों में आग, उनके शब्दों में रस है, उनके भावों में आग। उनकी हर रचना ऐसी जैसे हो दिल का अनुराग, उनकी हर रचना ऐसी जैसे हो दिल का अनुराग। ना ही कोई सीमा है, ना ही कोई सीमा है, ना ही कोई देश, ना ही कोई सीमा है, ना ही कोई देश। उनकी हर रचना बस है मानवता का संदेश, उनकी हर रचना बस है मानवता का संदेश। देशभक्ति उनके लहू में बहता, देशभक्ति उनके लहू में है बहती, चिंगारियों आज़ादी की चिंगारियाँ उनके कला में बहती। धन्यवाद। दिया था तिरंगे को एक शान दिया था, हिंद को उसका मान दिया था। भारत की जो जान बन गया, भारत की जो जान बन गया, वो जनगण मन का गान दिया था। ये शांत स्वभाव के थे वो और मचाते नहीं थे शोर। उस महान शख्सियत का नाम था श्री रविंद्रनाथ टैगोर। नमस्कार, मैं अनुभव सिंह। सर्वप्रथम आप सभी को श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं उनके जयंती पर कुछ बोलने के लिए। तो मैं उनके पहले बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊँगा। वे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे एक
कवि थे और हम सब ये भी जानते हैं कि वो अपने शब्दों विचारों के माध्यम से एक कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे ही देश के लिए, देश को प्यार करने वाले, एक तरह से कह सकते हैं क्रांतिकारी भी थे। क्योंकि ये बात हमें वहाँ से पता चलती है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देनी चाहिए थी, पर उन्होंने अपने देश और देशवासियों के सम्मान में वह उपाधि वापस कर दी थी। आइए उनके जीवन परिचय पर चलते हैं। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माता, जो कि उनके जन्म के बहुत सालों तक नहीं जीवित रही, उनका भी निधन 1875 में हो गया, जिसके बाद उनके वहाँ के नौकरों ने ही उनको पाला ज़्यादातर। बड़े होकर उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है गीतांजलि, जो कि उन्होंने 1913 में लिखी थी। वो बहुत प्रसिद्ध हुई और आगे जाकर वो नोबेल प्राइज़, जो बहुत ही पूरे विश्व का सबसे अनमोल कह सकते हैं कि अवार्ड है, उससे उन्हें उस बुक को नवाजा गया। उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, भारत और बांग्लादेश। भारत का जो कि है जनगण मन और बांग्लादेश का जो कि अमर सोनार बांग्ला। इस पर 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि कवियों में सबसे बड़ा मुकाम पाया है, एक नहीं 2 देशों का राष्ट्रगान भी गाया है। और उनको एक उपाधि दी गई थी गुरुदेव की, क्योंकि उन्होंने यहाँ भारत का भी राष्ट्रगान लिखा, वहाँ बांग्लादेश का भी लिखा, तो वो सबके लिए एक तरह से गुरु के समान थे। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि मुझे बचाना प्रभु विपत्ति से, मुझे बचाओ त्राण हरो, विपदा में तुम साथ रहो, भगवान 2 ऐसा वरदान मुझे, विपदा में तुम साथ रहो, 2 ऐसा वरदान मुझे। वो उनकी कई वही पंक्तियाँ हैं। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज जयंती है एक ऐसे वीर पुरुष की जिसकी कलम भी उसके लिए एक तलवार थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। यह अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित हुए। तो इसी को लेकर आज मैं कुछ चंद लाइनों की एक कविता सुनाना चाहूँगा, जो कि हमारे वीर अमर शहीद महापुरुषों के ऊपर है। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज़ मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके थे फंदों पर, माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके थे फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। मेरा नाम अनुष्का त्रिपाठी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, जो मैंने स्वयं लिखी है। कि राष्ट्र का सम्मान टैगोर, भारत की पहचान टैगोर और कवियों में सबसे महान टैगोर। कि राष्ट्र की आन टैगोर, भारत की पहचान टैगोर और कवियों में सबसे महान टैगोर। ये सच है कि टैगोर एक ही था, जिसने अपनी भारत की आन के लिए अपने वो नाइटहुड का सम्मान भी कराया था। धन्यवाद। कक्षा 9वीं छात्रा। सर्वप्रथम आप सभी को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमें पता है आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ उनके बारे में एवं उनकी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कविताएं, कहानियाँ, रचनाएं लिखी थी।
8 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसी के साथ मैं एक उनकी छोटी सी कविता भी प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कि है: देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के वन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। धन्यवाद। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं उस पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक तोड़ोगे, तुम मुझको। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। और तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, तपकर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सर्वप्रथम हम मैनेजर सर के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आज रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि महान व्यक्ति कौन होता है। महान व्यक्ति उसी को हम कहते हैं जो हमारे लिए कुछ करता है, हमारे लिए जो बलिदान देता है, हमारे लिए जो अच्छा करता है, उसी को हम महान कहते हैं। उन्हीं महान व्यक्तियों में थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, कि 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 13-14 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। और उनकी माता का नाम था शारदा देवी, उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शुरुआती शिक्षा हुई वो कलकत्ता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। वो एक दौर था 1855 का, 1855 का। तब उस समय क्या था कि ब्रिटिश लोग रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर कहने में थोड़ा हिचकिचाते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शब्द के संशोधन से टैगोर कहना ज़्यादा उचित समझा। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से हमको अध्यात्मवाद की झलक दिखाई देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार से स्वामी विवेकानंद भी प्रेरित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे द्विजेंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर की और राजा राममोहन राय की बहुत अच्छी और गहरी मित्रता थी। राजा राममोहन राय का जो ब्रह्म समाज था उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे हुए कई गीत नरेंद्र देव यानी कि स्वामी विवेकानंद के इवेंट में गाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो अध्यात्मवाद की झलक मिलती है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, तुम्हारे अणु परमाणुओं में परमेश्वर की असीम सत्ता का निवास स्थान है। उन्होंने कहा कि जहाँ तुम हो वहाँ परमात्मा है और जहाँ परमात्मा है वहाँ तुम हो। तुम्हारे व्यवहार परमात्मा के दिव्य प्रबंध से सुव्यवस्थित हैं। परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन किया करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कभी दुखी, भ्रांत या निराश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे संचालक परमात्मा है और परमेश्वर की आनंदमयी सत्ता में विकारों का स्थान नहीं है। वह तो सरल, सुखद, निर्विकार, उदार और प्रेममय सत्ता है। उन्होंने कहा कि परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन किया करते हैं। तुम कभी दुखी, भ्रांत या निराश नहीं हो सकते। सन 1901 में जब उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया तो उसका उद्देश्य ये था कि विद्यार्थी को प्रकृति के साथ और विद्यार्थी का दोनों के ज्ञान का सामंजस्य बैठाया जाए, अर्थात विद्यार्थी जब प्रकृति के साथ जुड़े तब वो अच्छे ज्ञान को सीखे। और उसमें उनके विचारों में निहित अर्थ भी है क्या कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल और मिलेंगे वह जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति मुरझाए हुए फूलों का श्रृंगार नहीं करती, उसी प्रकार यह संसार भी मुरझाए हुए लोगों का श्रृंगार नहीं करता।
जो व्यक्ति नित नए सवेरे उठकर नई नई आशाओं से संचित होकर नए नए निर्माण के लिए लग जाता है, प्रकृति उसको ही स्वीकार करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी भी भगवान से ये नहीं कहा कि हमको दुख ना दो। उनका विचार ये कभी था ही नहीं कि हमको दुख ना दो, हमको विपत्ति ना दो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हे भगवान, हमको विपत्ति तो दो, लेकिन हमको निडरतापूर्वक साहस करने का सामना कीजिए कि हम उस विपत्ति से निडरतापूर्वक सामना भी कर पाए। उसी पर विचार पर संकल्पित कल्पना है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, और एक पर्दा या झीना झील छिपाए हैं जिसमें सुबगात, और जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईस का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। उन्होंने कहा कि जिस दुख को तुम अनिष्टकर और संसार की समस्त विपदाओं का मूल कारण समझ रहे हो, वो दिखने में तो अनिष्टकर है, लेकिन है वस्तुतः हितकारी। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि दुख के बाद में सुख अवश्य आता है। उन्होंने कहा कि चक्रार पंक्तिर्वा गच्छत भाग पंक्ति, कि सुख और दुख पहिए के अरों के समान होता है। एक अरा ऊपर जाता है तो दूसरा अरा नीचे आता है। उन्होंने दूसरा विचार दिया। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को तुम अच्छा कपड़ा पहना रहे हो, अच्छा श्रृंगार कर रहे हो, उस बच्चे को ये डर हो जाएगा कि वो धूल से कभी भी लिपट कर खेल नहीं सकेगा। अर्थात उस बच्चे के बचपन को जीने की स्वतंत्रता दो कि वो अपने बच्चे के जीवन को जी सके। वो 1855 का दौर था जब IAS, जो कि सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसमें उनके भाई ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है पहली बार वो परीक्षा पास किया था। उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि अगले 50 साल तक जो भी एग्ज़ाम्स होते थे वो लंदन यूनिवर्सिटी में होते थे, लेकिन उनके भाई ने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण किया और उन्होंने जो 2 राष्ट्रगान लिखा, बांग्ला और भारत देश का। इसके अलावा भी 2 और है जो श्रीलंका में भी राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी एक और राष्ट्रगीत के रूप में उनका पसंद किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी भी जीवन के सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने ब्रह्म समाज, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो गाना है छूकर मेरे दिल को किया तूने जो इशारा, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर के क्लासिकल म्यूजिक का ही कंटेंट है, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा ही लिखा गया गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2000 से अधिक गाने लिखे हैं, जो आजकल के दूरदर्शन टीवी चैनलों, साहित्यिक रचनाओं में क्लासिकल म्यूजिक के साथ में यूरोपियन कंटेंट के साथ कंसर्ट किए जाते हैं। आज उनके सिद्धांतों और दिए गए उपदेशों के माध्यम से हम लोग नहीं चल पाते हैं, जिससे हम लोग इतना पीछे हो जाते हैं। इसी बात पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।